और अब खबर बांदा से लेते हैं, जहां पर नाव हादसे के 40 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है। अब तक 8 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। अब भी 13 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सीएम के निर्देश के बाद मंत्री राकेश सचान और रामकृष्ण निषाद मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत की और कहा कि सरकार की तरफ से हर संभव मदद दिलाना उनका भरोसा रहा। इस दौरान मंत्री राकेश सचान ने कहा कि अगर पुल बना होता तो यह हादसा नहीं होता। उन्होंने यह भी भरोसा दिया कि 2023 तक इस घाट पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा। राकेश सचान ने बोट से रेस्क्यू का जायजा भी लिया। तो सीएम के निर्देश पर बांदा पहुंचे 2 मंत्री हालांकि लोगों को आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द नाव से पार करना पड़ता है इस नदी को लोगों को, और हमेशा उनकी जान खतरे में रहती है। ऐसे में 2023 तक उन्होंने लोगों से वादा किया है कि इस नदी पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही रेस्क्यू कार्य का वहां पर जो चल रहा था उसका भी मंत्रियों ने जायजा लिया और लोगों को आश्वस्त किया कि जब तक लोग नहीं मिल जाते हैं तब तक रेस्क्यू का काम इसी तरह से चलता रहेगा। अब तक 8 लोगों के शव मिल चुके हैं। 13 लोगों की तलाश अब भी जारी है, क्योंकि कल 17 था ये आंकड़ा तलाश का, लेकिन बाद में कुछ शव निकाले गए और अब 13 लोग और हैं जिनकी तलाश में इस वक्त गोताखोरों की टीम जुटी हुई है। 40 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परिवार से बातचीत भी की है। 2 मंत्री यहां पर पहुंचे हैं योगी सरकार के। निरंजन ज्योति, राकेश रंजन, निरंजन फतेहपुर में पहुंची हैं और राकेश सचान की बात की जाए तो वो बांदा में पहुंचे, लोगों से बातचीत की, उन्हें आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया और साथ ही कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब इस नदी पर पुल बनकर तैयार हो जाएगा। और बातचीत करने के लिए अंकित त्रिपाठी इस वक्त बांदा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अधिक अपडेट इनसे लेते हैं। अंकित, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? कुछ पता चल पाया उन 13 लोगों का जो अब भी लापता है? अच्छा, तो महिला ही है ना कंफर्म? हाँ, महिला है। हम देखते हैं अपने हाथों से पकड़े। अंकित, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। देखिए, न्यूज 18 में सबसे बड़ी खबर ब्रेक कर रहा है। ये यमुना नदी में जो नाव पलटी थी, नाव पलटने के बाद इसमें जो 33 से 34 लोग सवार थे उसमें से 17 लोग मिसिंग थे। और फिलहाल जो बात जो निकल कर सामने आई थी कि उसी समय जब घटना हुई थी उसके बाद जो है 3 लोगों को स्थानीय मछुआरों और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन उस पर जो कहीं ना कहीं 17 लोग मिसिंग थे। अब अगर कहा जाए तो 17 लोगों में से यहाँ पर 5 बॉडी रिकवर हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है बॉडी रिकवर न होने की वजह से यहाँ पर ग्रामीणों ने काफी हंगामा किया था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने और जो योगी सरकार के मंत्री हैं वो उन्होंने यहाँ के कुछ स्थानीय जो मछुआरे हैं उनकी मदद ली थी। और जिसके बाद अब मछुआरों ने बड़ी सफलता हासिल की है, 5 बॉडी रिकवर की है। और यहाँ पर जो क्षेत्रीय समाज सेवी है वो भी इस पूरे काम में लगे रहे, वो भी हमारे साथ है, जो कि बताइए कहाँ से बॉडी कैसे रिकवर हुई है? जो बॉडियां हैं ये पहले कल रात में बड़े जाल हैं शिकारियों के पास, महाजाल हैं, उनको लगवाया गया था। हम और स्थानीय प्रशासन, डीएम साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, सारे लोग बोट से जाकर के यहाँ से 25 किलोमीटर आगे दांदो पुल पड़ता है, ये हुआ संभव। दांदो पुल में भी जाल बंधवाया गया हम लोगों के द्वारा जाके। एक बाड़ी आपकी सरकंडी प्राप्त हुई है, 2 मझगवा प्राप्त हुई हैं, एक और उसी के आगे तिलान बाबा के नीचे पड़ता है, और 5वीं बाड़ी आपकी महिला की है, वो असहट पड़ता है किशनपुर में, दांदो पुल वहां पर प्राप्त हुई है। 5 बाड़ियां स्थानीय मछुआरों के द्वारा उनके जालों में रात में पूरा रेस्क्यू, स्थानीय लोगों के द्वारा जो रेस्क्यू चलवाया गया हमारे द्वारा, सब उन्हीं के माध्यम से प्राप्त हुई। सब 4 बजे सूचना आ गई, भाई सब यहाँ ये बाड़ियां मिली हैं। जैसे ही मिलने की सूचना प्राप्त हुई, काम जारी है। जो भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर